1946 में इन्होंने जो सेना की नौकरी थी इसको छोड़ दिया। शिव सागर से 18 मील की दूरी पर जो है सुनारी है। उनकी कविताओं को इकट्ठा करके इसका संपादन इन्होंने किया। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए हिंदी निबंध साहित्य जो है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए एक निबंध है, बहता पानी निर्मल, आज हम इसी निबंध के बारे में जानेंगे। पहले इस निबंध के जो निबंधकार है आग्नेय जी, इनके बारे में जानेंगे। आग्नेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आग्नेय। आग्नेय जी जो है, इनकी पहचान मूलतः एक कवि के रूप में है, परंतु इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहुआयामी है। इन्होंने काव्य के अलावा उपन्यास, कहानियां, आलोचना और चिंतन परक गद्य, निबंध, रेख चित्र, यात्रा वृत्तांत आदि सब कुछ इन्होंने लिखा है। इनका जो जन्म है 7 मार्च 1911 ईस्वी को देवरिया जिला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर कस्बे में हुआ था। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशी कस्बे में इनका जन्म हुआ था। आज कुशीनगर स्वयं एक अलग जिला बन गया है। जो आज ये कुशीनगर है वो एक अलग सा एक जिला बन गया है। पिता इनके हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में थे। माता का नाम जो है वो वंती देवी था। वंती देवी इनकी माता का नाम था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई। इसके बाद 1929 ईस्वी में पंजाब के एक प्राइवेट हाई स्कूल से इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर जो है इनकी लेखनी की शुरुआत कहानी से हुई। इनकी कहानी से हुई। फिर पहली इनकी कहानी जो है 1924 में इन्होंने लिखी थी। 1924 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी और 1927 ईस्वी में पहली कविता को इन्होंने रचा था। फिर जो है सन 1924 ईस्वी में लाहौर विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में इन्होंने बीएससी की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की। लाहौर में अध्ययन के दौरान ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और भारतीय जो है नौजवान सभा के ये सदस्य भी रहे। यहां पर वो सदस्य भी रहे। फिर जो है इनको चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगती चरण, इन सबका इनको वहां पर सहयोग मिला। इसके बाद जो है इन सबका जब इनको सहयोग मिला, उनसे संपर्क बना रहा, इसके बाद ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के ये सदस्यता ग्रहण किया। यहाँ के वो सदस्य बने। फिर जो है 15 नवंबर 1930 को बम बनाने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। 1934 ईस्वी तक ये जेल में ही रहे। इन्होंने कोई भी हिंदी की जो विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। स्व अध्ययन और चिंतन से इन्होंने सब सीखा था। स्वयं अध्ययन से और चिंतन से ही इन्होंने सब कुछ सीखा था। फिर जो है 1939 में रेडियो की नौकरी की। इन्होंने रेडियो की नौकरी की। फिर 1940 में संतोष मलिक से इन्होंने विवाह किया। फिर कुछ समय बाद ही इनका विवाह जो है विच्छेद हो गया। इसके बाद
कुछ दिनों तक आग्नेय ने सेना में भी नौकरी की। कुछ दिनों तक ये सेना में भर्ती होकर वहां पर नौकरी की, इनकी नियुक्ति हुई थी। और 1946 ईस्वी में नौकरी से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 1946 में इन्होंने जो सेना की नौकरी थी इसको छोड़ दिया, इसमें इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसी वर्ष उनके पिता जो हीरानंद जी थे, हीरानंद शास्त्री, इनकी मृत्यु हो गई। फिर आग्नेय ने 1943 ईस्वी में हिंदी सथा कवियों की कविताओं को एकांतर कर तार सप्तक का संपादन किया। फिर जो हिंदी के कविताएं हैं, हिंदी जो है इनके सथा कवि जो है उनकी कविताओं को इकट्ठा करके इसका संपादन इन्होंने किया। तारपत्र में इन्हीं सारे कविताओं को इन्हीं एकांतर करके तार सप्तक का संपादन किया। फिर 1947 से 1955 तक, 1955 तक इलाहाबाद और दिल्ली से प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद जो अंग्रेजी पत्रिका है वॉक, इसका प्रकाशन और संपादन भी किया। आग्नेय जी 1976 में 1976 में जो है 6 महीनों के लिए हाइडेलबर्ग जो जर्मनी विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। इसके बाद जो है आग्नेय ने दिनमान के अलावा एवरी मेंस वीकली, नव भारत टाइम्स जैसे पत्रों का श्री संपादन किया। इसके बाद उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाओं आंगन के पार द्वार 1961 में यानी 1961 और कितनी नावों में कितनी बार जो 1967 में इन्होंने रचा था, पर साहित्य अकादमिक और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। फिर जो कितनी नावों में कितनी बार जो 1967 में इन्होंने लिखी थी, इस पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया गया। फिर 1987 ईस्वी में भारत भारती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। फिर 4 अप्रैल 1087 में इनका देहावसान हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। आग्नेय जी का साहित्य कृतित्व अत्यंत ही विपुल है। इनके लगभग 15 काव्य जो संग्रह है, 3 उपन्यास हैं, कई कहानियां संग्रह है, फिर निबंध संग्रह है, ये सब प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, डायरी आदि भी लिखी जो पुस्तकाकार प्रकाशित है। इनकी कुछ प्रमुख संग्रह के नाम निम्नलिखित है, जैसे हरी घास पर क्षण भर जो कविता है, आंगन के पार द्वार जो कविता है, कितनी नाव में कितनी बार ये भी एक कविता है, अरि ओ करुणा प्रभामय ये भी एक कविता इनकी है, शेखर एक जीवनी ये इनकी उपन्यास है, फिर नदी के द्वीप ये भी इनका उपन्यास है, विपथागा ये इनकी कहानी है, जयदोल, फिर अरे एक बूंद साहस, उछली, फिर त्रिशंकु, आत्मनेपद ये इनकी निबंध। इस तरह से इन्होंने लेखनी, कहानी, कविता, यात्रा वृत्तांत, निबंध, डायरी, इस सब में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। ये सब इनकी रचनाएं। जो आपके लिए बहता पानी निर्मल, ये आग्नेय जी का यात्रा वृत्तांत, इसमें इन्होंने बताया है कि कहीं जाने के लिए पहले तैयारी कीजिए और टिकट भी करवाइए, फिर
जहां पर आपने जाने की तैयारी की थी वहां ना जाकर किसी और जगह जाइए, तभी जो है वहां का जो एडवेंचर है वो बहुत अच्छी तरह से आपको मिलेगा। जो स्थान जहां पर आपको सिर्फ नाम देखकर जो नक्शा होता है वहां पर सिर्फ उसका नाम देकर चल पड़िए। इस तरह से कहते हुए यात्रा में जो दिक्कतें आती है और क्या है बिना सोचे समझे यात्रा पर निकलने पर कितना वहां पर एक यात्रा करने का जो अनुभव मिलता है, जो रोमांस मिलता है यात्रा का, जो एडवेंचर मिलता है, वो क्या है वो उसकी बात ही कुछ है। इस तरह से कहते हुए ये क्या है इस बहता पानी निर्मल जो है इस यात्रा वृत्तांत को इन्होंने लिखा है। मनुष्य से आदिकाल से ययावर रहा। मनुष्य जो है आदिकाल से जो ययावर यानी घुमक्कड़ी वो रहा है। ययावरी उसकी फितरत में शामिल है, घूमना उसके फितरत में शामिल है। फिर आगे बताते हैं कि आज भी वो चलता फिरता घूमता भटकता यात्राएं करता जीवन को बढ़ाए जा रहा है। रमता राम केवल मुहावरा नहीं है वरन एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। देखिए मनुष्य जो है वो यात्रा करता ही रहता है, घूमता है फिरता है। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि वो भटकता है, फिर यात्रा करते हुए अपने जीवन को बिताता रहता है, अपने जीवन को बढ़ाए जा रहा है। जो मुहावरा है ये बता रहे हैं कि रमता राम जो है केवल एक मुहावरा नहीं है वरन एक जीवन जो है उसका एक दर्शन का निचोड़ है। जो रमता नहीं वो राम नहीं है। फिर आगे बताते हैं कि मनुष्य जो है किसी मायावरी वृत्ति को अपने क्या है उत्तर पूर्व में स्थिर श्रीलैंड के यात्रा वृत्तांत द्वारा उद्घाटित किया। यहाँ पर देखिए जो आज्ञा है जी, यहाँ पर एक श्रीलैंड जो है इसका जो यात्रा इन्होंने की थी उसकी यात्रा वृत्तांत जो है इन्होंने यहाँ पर लिखी है। कैसे एक छोटे से गांव सोनारी, एक छोटा सा गांव जो सोनारी की यात्रा में किस तरह कठिनाइयां पैदा हो गई थी, उससे जो है कैसे इनको छुटकारा मिला, इसका विवरण इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस पाठ में किया। आज्ञा मानते हैं कि यात्रा के कई तरीके हैं। आज्ञा जी कहते हैं कि जो यात्रा है उसके बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से कुछ तरीकों के बारे में यहाँ पर बता रहे। एक तो ये है कि आप योजना बनाकर किसी स्थान के लिए टिकट आरक्षित कराकर वहां जाते हैं, घूमते फिरते हैं। दूसरा ये कि आप किसी जगह जाने का योजना भी बनाइए और टिकट भी कटाइए, परंतु एक ऐन मौके पर वहां ना जाकर कहीं और के लिए निकल लीजिए। ये दूसरी प्रकृति ही ययावरी प्रकृति है। आज्ञा जी कहते हैं कि यात्रा जो है वो कई प्रकार से किए जाते हैं। इसमें से यहाँ पर 2 प्रकार की यात्रा जो है इसके बारे में यहाँ पर बता रहे कि है कई तरीके हैं यात्रा करने के, कई तरीके हैं। उनमें से 2 तरीकों के बारे में बता रहे। यात्रा करने के लिए कहीं जाने के लिए आप पहले स्थान देखिए, वहां पर जाने के लिए सारा इंतजाम भी कीजिए, टिकट भी कटवाइए और जाकर घूमते हुए फिर वापस आ जाइए। ये भी यात्रा ही है। तो दूसरा बता रहे हैं कि यात्रा करने के लिए पहले कहें पूरी तैयारी कर लीजिए, टिकट भी कटवाइए और क्या है ऐन मौके पर जहां पर जाना था, जहां की टिकट करवाई थी वहां ना जाकर किसी और जगह चले जाइए। तो ये यात्रा जो है वो दूसरी क्या है प्रकृति की ययावरी प्रकृति है। आज्ञा जी इसमें एक एडवेंचर्स है।
अपरिचित व्यक्तियों से मिलना, उनसे बातचीत करना, रास्ते में पड़ने वाली मुश्किलों का सामना करना, ये सब मुश्किलों को झेलते हुए सब कुछ आगे बढ़ना, ये सब जो है ये उपस्थित करने का जो एडवेंचर है वही तो असली मजा है। जो बिना सोचे समझे किसी यात्रा पर निकल गए, वहां पर जो भी मुश्किलें दिक्कतें आए उसकी सामना, एक नए लोगों से मिलना, उनकी बातचीत को समझना, और वहां पर जो क्या है मुश्किलें आ जाए ये सबको झेलते हुए जो आगे बढ़ते हुए यात्रा करते हैं वही तो असली एडवेंचर है और वही तो असली मजा है। ऐसे ही एडवेंचर के चक्कर में आग्नेय सुनारी में चारों तरफ पानी से घिर जाते हैं। यही एडवेंचर के लिए जब आग्नेय जी बिन बताए ये जो है चले जाते हैं, वहां पर जो है सुनारी एक छोटा सा जो गांव है, वहां पर चारों तरफ पानी से किस प्रकार ये घिर जाते हैं, इसी को इस बहते पानी निर्मल में इन्होंने बताया। तो किस तरह से वहां पर घिर गए और कौन कौन सी मुश्किलों का इन्होंने सामना किया, इस सारी बातें यहां पर बता रहे। सुनारी एक छोटा सा गांव है। ये जो है क्या है, अहम राजाओं की पुरानी राजधानी। सुनारी एक क्या है, पुरानी राजधानी है और शिव सागर से 18 मील की दूरी पर है। वहां भी नाम के आकर्षण से चला गया था। आग्नेय कहते हैं कि मैं सिर्फ नाम के आकर्षण से, सुनारी जो नाम है इसके आकर्षण से मैं वहां पर चला गया था। ये जो है यहां पर असम में जो सोना या स्वर्णा बहुत से नामों में है। असम भी सोनार असम, सोने का असम कहलाता। फिर बरसात के दिन थे और रास्ता जो है बहुत खराब था। ये जो है आग्नेय जी जो है वो सवेरे ही घूमने निकले तो देखा पानी जो है रास्तों तक क्या है बह रहा है। यहाँ पर एक दिन सवेरे आग्नेय जी जो है घूमने निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। नदी का जो पानी है वो बहकर सड़कों तक आ रहा है। फिर मैं शिव सागर से 3-4 मील पर था। शिव सागर से आग्नेय जी 3-4 मील पर ही थे कि सोचा कि एक नया दांत ब्रश और जो है साथ ही साथ उसके साथ मोटर की एक डबरी ठीक करवा कर ले आओ। यहाँ पर इनका जो दांत ब्रश है वो पूरी तरीके से घिस गया था और कार की जो डबरी है वो क्या है लीकेज थी। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इसे ठीक करवाने के लिए क्या है मैं वहां से निकला। ये बहुत ही आवश्यक काम नहीं था। फिर आगे वे कहते हैं कि और ये कोई जरूरी काम नहीं था। खैर इसमें कोई 2 घंटे लग गए। खाना खाने में 1 घंटा और 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया था। पानी गहरा नहीं होगा ये सोचकर मैं मोटर बढ़ाता चला गया। ये काम के लिए जो गए थे वहां पर खाना खाते हुए और जो है फिर वहां पर ये क्या है 1 घंटा और 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो वहां पर 1 घंटा लगा। फिर 3 घंटे बाद वो वापस लौटने लगे तो पानी जो है सड़कों पर पूरी तरीके से फैल गया था और ये सोचने लगे कि पानी क्या है इतना गहरा तो नहीं होगा। ऐसे सोचकर मोटर यानी अपनी कार को इन्होंने आगे बढ़ाया। फिर आगे देखा सब और पानी ही पानी। फिर क्या है पूरे सड़क पर पानी ही पानी था। सड़क का कहीं पता नहीं लग रहा था। चारों ओर पानी क्या है ज्यादा आ गया था नदी में बाढ़ आने की वजह से और पूरी जगह जो सड़क पर भी पानी कुछ ऊंचा खड़ गया था।
सड़क नजर नहीं आ रही थी, चारों तरफ जो है पानी ही पानी था। फिर नहीं लगता कि सांप पेड़ों की कतार से अंदाज लगा सकता था, पर पानी बड़े जोरों से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत, जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। सड़क पूरी जो है पानी में डूब गई थी। सड़क वहां पर नजर नहीं आ रही थी, फिर भी पेड़ों के जो कतार है उसे देखते हुए ये गाड़ी को क्या है लेकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि सड़क वहां पर नजर नहीं रही थी, क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा होने की वजह से सड़क नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ पेड़ों के कतारों को देखते हुए ये आगे बढ़ रहे थे। और जब ये क्या है आगे बढ़ रहे थे तो एक तरफ जो है नदी का पानी जो है बह रहा था, एक तरफ नदी का पानी जो है खेती में जा रहा था, यानी धान के खेत जो थे वहां पर बह रहा था। और वे उसी अंदाजे से जो है रास्ते पर गाड़ी लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। और कुछ दूर आने के बाद जो है वहां पर पानी के धक्के से जो है सड़क भी जो है कई जगह टूट गई थी। फिर भी ये आगे बढ़ते रहे, और कुछ आगे आने के बाद पानी इतना गहरा हो गया, ना वो पीछे जा रहे थे ना ही आगे जाने के लिए हो रहा था, क्योंकि पीछे भी इतना ही पानी था। तो पानी के ज्यादा पानी होने की वजह से इनकी जो मोटर यानी कार है वो किनारे जाने लगी। फिर जो है और पानी जो है बहुत गहरा हो गया, और इसके धक्के से मोटर भी सड़क पर हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीची ही थी। 2-3 मील आगे तक सड़क जो है नीचा हो गया था, क्योंकि पानी जो है इतना ज्यादा क्या है सड़क पर आ गया था। इस तरह क्या है इस मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे। जो सड़क के दोनों ओर पेड़ थे वहां पर सांप क्या है लटक रहे थे। शायद ही पानी से बचने के लिए ये किनारे से यानी उस किनारे से इस किनारे जो क्या है अपने आप को बचाते हुए फिर क्या है पेड़ों पर चढ़कर बैठा करते थे। इस तरह से क्योंकि बाढ़ से वो क्या है बचना भी चाहते थे। इस तरह से सांप जो है सड़क पर आते थे और फिर क्या है पेड़ों पर चढ़ जाते थे। मैं लौटने का ही निश्चय किया, मैं लौटने के लिए निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो नहीं। अंदाजे से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। सिर्फ अंदाजे से क्या है पक्के रास्ते पर ये गाड़ी चला रहे थे। मोड़ने के लिए पटरी से उतरना पड़ेगा और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं इसका क्या भरोसा। मैं और एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समोचा ट्रक जो है दलदल में घुसकर गायब हो जाता है। इसीलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिव सागर पहुंचा। तो यहाँ पर जो है पानी बहुत ज्यादा आने की वजह से सड़क का पता नहीं, फिर भी ये आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे क्या होगा ये पता नहीं था, क्योंकि बहुत सारी सड़क जो है टूट गई थी। एक तरफ नदी से बाढ़ आ रही थी, एक तरफ नदी थी और एक तरफ जो है धान के खेत, जो पानी जो है खेतों में जा रहा था। सड़क पर बहुत सारा पानी जो है खड़ गया था और सड़क नजर नहीं आ रही थी। तो ये क्या है सांप भी जो है बाढ़ से बचने के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे जो पेड़ थे उसमें
क्या है चढ़कर लटक रहे थे। इस तरह की स्थिति हो गई थी और चारों तरफ पानी ही पानी था और इन्होंने आगे बढ़ने या पीछे हटने से यानी रिवर्स लेकर जाने से भी इनको डर लग रहा था, क्योंकि इन्होंने देखा था कि एक पूरा ट्रक जो है क्या है दलदल में घुस गया था। इसीलिए रिवर्स गियर डालकर क्या है 2.5 मील तक इन्होंने लाया। इसके बाद देखा तो सड़क जो है थोड़ी सी ऊंची थी और ये शिव सागर पहुंच गए। शिव सागर से सुनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी। शिव सागर से सुनारी को जो है क्या है एक दूसरी सड़क भी जाती थी। चाय बगानों से होकर ये सड़क जो है चाय बगानों से होकर चाय के जो बगीचे हैं उससे होते हुए और एक सड़क जो है शिव सागर से सुनारी जहां पर ये ठहरे हुए थे वहां पर जाने वाली थी। तो ये सड़क जो है अच्छी थी, पर इसके बीच जो है एक नदी पड़ती थी। ये सड़क अच्छी थी लेकिन बीच में एक नदी जो है पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था, जिसे जो है नाव के सहारे उस नदी को पार करना पड़ता था। सोचा कि इसी रास्ते चलो, क्योंकि सामान तो सब सुनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिव सागर में एक तो मोटर की डिब्री बनवानी थी और दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था। बस वहां भी क्या है लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था। तो यहाँ पर देखिए जो डाक बंगला था, यानी जो डाक बंगला था जहां पर ये ठहरे हुए थे वो सुनारी में थे और यहाँ पर शिव सागर में कुछ कार की डिब्री जो लीकेज थी उसे मरम्मत कराने के लिए और साथ ही साथ दांत का ब्रश जो है वो लेने के लिए आए थे, क्योंकि इनके दांत साफ करने वाला ब्रश जो है घिस गया था। इतना कोई बहुत ही क्या है अर्जेंट जो काम होता है ऐसे नहीं था, फिर भी ये उसको करवाने की सोचकर निकले और शिव सागर के जो रास्ता होता है वहां पर बाढ़ आने की वजह से रास्ता जो है बंद हो गया था। ये सारी मुसीबतों का क्या है सामना इनको करना पड़ा। फिर जो और एक रास्ता निकलता था जो कि शिव सागर से क्या है सुनारी जाता था, जहां पर ये ठहरे हुए थे एक डाक बंगले में। तो सारा सामान वहीं पर था, तो ये वहां पर उस सड़क से जाने लगते हैं। फिर क्या है शिव सागर जिस काम के लिए गए थे, दांत का ब्रश और जो है मोटर की यानी कार की जो डब्बी सीधी करवाने के लिए यानी जल्दी लौटने की जो इनको जल्दी लगी थी, इस कारण उसको भी इन्होंने नहीं लिया था और ना ही मरम्मत की थी। तेल साबुन वगैरह लेने की भी सोची थी, कुछ भी नहीं ले सके क्योंकि पानी जो है सड़क पर बहता हुआ आ रहा था। इसी जल्दबाजी में इन्होंने कुछ नहीं लिया था। इसी सड़क से नदी तक तो पहुंचे गए। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए, वो भी बड़ी मुश्किल से। मोटर जब सड़क पर आई और ना एक तरफ तो यही झुकी तो तख्ते फिसल गए, नाव दूर हट गई, मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर से तक तो नहीं हो सकता था, इसीलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। तो क्या है अब जो दूसरा रास्ता था बहुत मुश्किल से उस रास्ते से होते हुए गए और जो नदी के किनारे जो तख्ते होते हैं यानी नदी तक तो पहुंच गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये नदी तक तो पहुंच गए, बड़ी मुश्किल से, लेकिन तख्ते से फिसल गए और क्या है नाव दूर हट गई। तख्ते से ये मोटर यानी कार से जब मोटर से आ रहे थे तख्ते से फिसल गए और क्या है नाव जो है दूर हो गई, मोटर नीचे गिर गई, आधी पानी में और आधी किनारे पर खड़ी हो गई। और इन्होंने जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, यानी वो बता रहे हैं कि जोर से क्या है ये ब्रेक दबाए बैठे थे, लेकिन कितनी देर तक ब्रेक दबाकर बैठ सकते थे। इसीलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते इन्होंने नदी पार की। रात शिव सागर पहुंचे। फिर रात में ये शिव सागर पहुंचे। एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी।
फिर क्या है, एक सज्जन पुरुष ने इनको वहां पर ठहरने की कुछ क्या है जगह दी। फिर भोजन विस्तार का प्रबंध भी उस सज्जन ने किया था। पर दांत का ब्रश तो उधर नहीं लिया जा सकता। सवेरे सवेरे चलकर 80 मील दूर क्या है डिब्रूगढ़ पहुंचे। वहां ब्रश लेकर मुंह हाथ धोकर सुस्त हुए। यही मन अपने को कोसा कि ना नया दांत ब्रश लेने के लिए सुनारी निकले होते, ना यह मुसीबत होती, क्योंकि इसकी ऐसी तत्कालिक जरूरत तो थी नहीं। ना मोटर की डिब्री का मामला ही इतना जरूरी था। लेकिन अब उपाय क्या था? तो यहां से फिर से ये लौटकर शिव सागर आ गए थे। फिर वहां एक सर्जन पुरुष ने इनको रहने का स्थान दिया और रात का खाना भी इन्होंने वहीं पर खाया। फिर जो है सवेरे दांत ब्रश तो उनको मिल नहीं सकता था। वहां से 80 मील दूरी पर जाकर क्या है, वहां से कुछ 80 मील दूरी पर क्या है डिब्रूगढ़ जो है वहां पर पहुंचते हैं। डिब्रूगढ़ पहुंचते हैं, वहां से ब्रश लेकर मुंह हाथ वगैरह धोते हुए कुछ वहां पर आराम करके अपने आप में ये कोसते रहे कि ये दांत का ब्रश जो है ये भी इतना आवश्यक नहीं था। ना ही कार की डिब्री का मामला भी इतना कोई जरूरी ना था। लेकिन अब क्या उपाय किया जा सकता था? नहीं, ये जरूरी नहीं था, फिर भी मैं जाकर किस मुसीबत में फंस गया, ये इतनी आवश्यक भी नहीं था। ये एक प्रश्न उनके मन में उठ रहा था। फिर इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सुनारी के सब रास्ते बंद थे। ऐसे ही 12 दिन उनको वहां पर काटने लगे, क्योंकि सुनारी जाने के सारे रास्ते जो है बंद हो गए थे। फिर 12 दिन के बाद जब वो सुनारी लौटे, डाक बंगले में भी पानी भर गया था और कपड़े सब सिलकर सड़ रहे थे। यानी सारे कपड़े इनके जो है वो पूरे गीले हो गए थे और पूरे सड़ रहे थे, यानी इतना भीकर झड़ रहे थे। फिर किताबें तो वो क्या है गल गई थी, पूरी किताबें पानी में क्या है गल गई थी। इस तरह से वहां का डाक बंगले में अपना सामान छोड़कर आए थे, सारा सामान जो है बर्बाद हो गया था। फिर बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे तक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश, जो घिसा हुआ था ब्रश, और जो है साबुन का डब्बा जो क्या है ऊंचे स्थान पर रखा गया था। बस इतना ही बचा हुआ था इनके सामान। फिर जो है नक्शों में अब भी देखता हूं। फिर कहते हैं कि नक्शे मैं अब भी देखता हूं, मैप में अब भी देखता हूं। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूं, उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूं और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी सलाह है जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आई। ये आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वो राम नहीं, और टिकना तो मौत है। तो यहाँ पर आग्नेय जी निबंधकार जी कह रहे हैं कि नक्शे में अभी भी देखता हूं, और क्या है यहाँ पर एक सलाह भी दे रहे हैं कि आप भी पूरी आयोजन कीजिए, बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और एक नई यात्रा पर निकल पड़िए। अनजान यात्रा पर, जहां एडवेंचर जो है बहुत ज्यादा रहेगा और नए नए लोगों से मिलिए, नई उनकी भाषा को जानिए और रास्ते में पड़ने वाली मुश्किलों का सामना कीजिए। यही तो असल मजा है। फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो मैंने आपको उपाय बताया है, यानी बिना देखे सिर्फ नाम से आकर्षित होते हुए किस तरह से उन्हें यात्रा की थी, ऐसी यात्रा में आप भी निकल पड़िए। इस तरह से निबंधकार जो है यहाँ पर जीवन दर्शन का यही निचोड़ है। ये आपका अपमान नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। इस तरह से
कह रहे हैं। जो रमता राम, इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वो राम नहीं है। और रुकना जो है मृत्यु के समान है। घुमक्कड़ी बनिए, यात्रा कीजिए, इस तरह से निबंधकार यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह सुनारी पहुंचते हैं, पर इस पूरी यात्रा को सोच सोच कर उनके मन में खुद पर विश्वास दृढ़ होता जाता है। मनुष्य अकेला होता है जरूर, पर अकेले कोई उसे छोड़ता नहीं। कठिन परिस्थितियों में उसे सहायता मिलती ही है। ठीक है, सारी यात्रा को, सुनारी की जो यात्रा थी, उस यात्रा को सोचते हुए आग्नेय जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, मनुष्य अकेला ही निकलता है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ऐसे सर्जन मनुष्यों की सहायता मिल जाती है। अकेले वो क्या है, निकलता है, लेकिन उसे जो है सहायता जो है मिलती ही है, और उसे अकेला कोई नहीं छोड़ता। कठिन परिस्थितियों में उसे सहायता करने वाले किसी ना किसी एक व्यक्ति की सहायता जो है मिलती है, किसी ना किसी एक व्यक्ति की जो है मदद मिलती ही। इसीलिए यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी जो एडवेंचर है, वो बिना बताए एक नाम से आकर्षित होते हुए जिस यात्रा में निकल पड़ते हैं, वहां पर असली मजा है। ये सारी बातें इस निबंध, जो बहता पानी निर्मल है, इस निबंध में निबंधकार कहते हैं। तो पाठ आपका इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।